फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप, जितनी भी लाइंस हैं उनका स्लोप कितना होना चाहिए, -1। हाँ, दैट आर द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे वो टेंजेंट है, ठीक है। तो क्या करो, इसका dy/dx निकाल लो, इधर दे रखा है, वैल्यू पुट करो, कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो dy/dx इसका कितना होगा, 1 हाँ इसको ऐसे कर लो, हाँ x - 1 की पावर में -1 होता है, तो -1 x की पावर में -1, फिर x का फिर से करेंगे तो 1 आएगा, तो -1 x की पावर x - 1 की पावर में 2, यानी -1/x - 1 का होल स्क्वायर, ये dy/dx हो गया। अब यहाँ पे dy/dx दे रखा है -1, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आ जाएगा कितना, -1/x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। देखो इससे कट गया तो 1 इक्वल टू कितना आ गया, x - 1 का होल स्क्वायर, तो x - 1 इक्वल टू कितना, +/√1, x - 1 कितना हो गया, +/1, ठीक है। जब एक बार पॉजिटिव लेंगे तो x - 1 इक्वल टू +1 आएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 2। जब x 2 आएगा तो y कितना आएगा, नहीं क्या बताना है हमें, इक्वेशन बताना है। हाँ x देखो 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 - 1, y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर अगर दूसरी कंडीशन लेंगे x - 1 इक्वल टू -1, तो x 0 आएगा, तो जब x 0 आएगा तो y कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स हो गए, एक क्या हो गया 2,1 और स्लोप क्या हो गया -1। तो यहाँ पे फार्मूला लगा लोगे y - y1 mx - x1, यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी कि नहीं। और दूसरा वाला पॉइंट हमारा हो गया 0,-1 और स्लोप वहीं रहेगा, बोला है सेम स्लोप होना चाहिए, फिर यहाँ से वहीं फार्मूला लगा दोगे, इससे दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। देखो क्या आया था, 2,1 आया था और m -1 था, और 0,-1 था और m कितना था, -1 था। तो देखो ये मान लो x1 है, y1 है, y - y1 m x - x1, तो आ गया y - 1 -x + 2, तो आ जाएगा x + y = 3, पहला इक्वेशन आ जाएगा। फिर यहाँ पे लगा दोगे y - y1 कितना है, -1 m -1 x - x1 कितना आया, y + 1 - x, यानी x + y + 1 = यही है। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस, इसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ये बताओ ये क्या है, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब इस पे हमें पॉइंट्स बताना है। एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट जो है पैरेलल टू x एक्सिस, तो देखो अपने से भी सोच सकते हैं, अगर हम लोग बनाना चाहें x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर है और ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। तो मतलब x में 3 तक जाना है और y में 4 तक जाना है, यही कि नहीं। तो कुछ इस तरह से बनने वाला है, समझ गए। देखो अगर तुम्हें कुछ भी ना समझ में आए तो डायग्राम बना लिया करो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो फायदा क्या होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 0,0 होता है, ये कितना है 3 है कि नहीं। तो ये कितना हुआ 3,0 हुआ कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा 0,4, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या था 4 था। अब अपने सोचते हैं हम लोग, एक बार ध्यान से समझो कि उसने बोला पैरेलल टू x एक्सिस होना चाहिए, जो तो जाहिर सी बात है x एक्सिस हमारा देखो ये वाला है। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, कंपटीशन में ऐसे ही करोगे ना। अगर ये x एक्सिस है तो इसके पैरेलल वही लाइन होगी। देखो जो लाइन इस तरह से जाए, तो ये तो टेंजेंट तो कहलाएगा नहीं, बट ये कहलाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे टच कर रहा है। समझ गए कि नहीं। इसके अलावा कोई दूसरा ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं कर सकते कि ऐसे जाएगा तो ये पैरेलल नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही एक लाइन पॉसिबल है, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे, इसके अलावा कोई दूसरी है नहीं है। तो ये पॉइंट क्या हुआ 0,4 और ये पॉइंट क्या हुआ 0,-4, दिस इज योर आंसर। समझ गए कि नहीं। अगर ये बोलता है पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल की बात केवल ये वाला कर्व होगा कि नहीं होगा, यानी 3,0 कंपटीशन की बात थी। अब यहाँ पे देखो जो बता रहे थे पैरेलल टू, अगर x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखो x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करें, जैसे ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल जैसे ये लाइन ड्रॉ किया,
तो इसका वैल्यू हमेशा y इक्वल टू ही लिखोगे, क्योंकि ये वैल्यू y इक्वल टू 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, तो y इक्वल टू ही लिखेंगे कि नहीं, बोलो। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दो। x की जगह पे जब 0 पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, ये पूरा 0 हो गया, क्या बन गया, y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी y इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो आंसर क्या आया, x तो 0 है ना, तो y 0 कॉमा प्लस माइनस 4, पहला पॉइंट मिल जाएगा। बात समझ आएगी नहीं। दूसरी कंडीशन पैरेलल टू y एक्सिस बोला है, तो यहाँ पे y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू यहाँ पे कौन सी वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू रहेगी। तो y की वैल्यू जब 0 करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब x की वैल्यू प्लस माइनस 3 है और y क्या था, 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो, जो भी नोट करना चाहते हो नोट कर लो, दोनों बता दिया। सबसे आसान क्वेश्चन यही था और यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दूसरा वाला क्वेश्चन लोग कर रहे हैं, तो dy बाई dx निकालेंगे। ये आ जाएगा आपका 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, ये आ गया हमारा, है ना, इसको स्लोप बोलते हैं। अब स्लोप हमें किस पे निकालना है, किस पे, 1,3 पे। इसका मतलब हो गया कि x की जगह पे 1 रखिए और y की जगह पे 3, तो यहाँ पे तो x की वैल्यू रखनी है केवल, क्योंकि x के फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10, ये आ गया 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, कितना आ गया, 4 माइनस 18 करेंगे तो माइनस 14 प्लस 16, तो आ जाएगा 2। स्लोप हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू किससे, 1,3 से ही तो गिराएगा, तो y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 कितना है हमारा 3, m की वैल्यू हो गई 2, x माइनस x1 कितना है 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, तो आ गया कितना, y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारा आंसर। चलो अब इसको देखते हैं, y इक्वल टू क्या आया, 2x प्लस 1 आया है ना, m की वैल्यू कितनी थी 2, और टेंजेंट का इक्वेशन कितना था, y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, -1 अपॉन m होता है, तो -1 अपॉन 2 हो गया, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, इसको बोल देते हैं m डैश बोल दें, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m डैश x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, m डैश हो गया -1 अपॉन 2 और x1 हो गया 1। देखो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2i माइनस 6 माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया -1 माइनस x प्लस 1, तो x इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2i प्लस x इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो अब ध्यान से समझते हैं, लाइन हमारी दी गई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या है, गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट दिया गया है, मान लेते हैं h, k, ठीक है। ये भी क्या है, गिवन है। पूछा क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन ऑफ L1 मान लिया, इस लाइन को हमने क्या मान लिया, L1, मतलब इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हमें बताना है। समझ में आया कि नहीं। अब देखो तुम डायरेक्ट कैसे निकालोगे, नहीं, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, ये हमारा हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो भी लिखा है इसको पूरा उतार लो, मतलब ax प्लस by ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू कर देना लैम्डा, क्या कर लेंगे, लैम्डा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तुम्हें केवल क्या निकालना है,
लैम्डा की वैल्यू निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक x के जगह पे h को पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट इससे पास करता है ना, ये जो पैरेलल लाइन है इसी से तो होके जाती है, इस पॉइंट से, ये पहले से ही दे रखा है, तो मतलब ये सेटिस्फाई करेगा इसको। तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे, h पुट करेंगे, और y के जगह पे k पुट करेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 2x + 3y = 5। अगर लैम्डा 5 आया तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान है। ठीक है, इसको मैं यूज भी करके दिखाता हूँ अभी। अब जो इंपॉर्टेंट है उसको समझो, जो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन तो आराम से निकाल लेते हैं, है ना। टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लोगे तो यही तो है टेंजेंट, मान लो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब इसी के परपेंडिकुलर दूसरी इक्वेशन आती है कि नहीं, तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे डायरेक्ट। अब देखो वही चीज, नहीं तो दूसरा भी तो नोट करना है। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन passing through a given point, passing through a given point। अभी हमने पैरेलल देखा था, अब हम क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर। देखो हमारा जो लाइन है वो क्या है, ax + by + c = 0 है। ये लाइन हमारी L1 है। ठीक है, पॉइंट हमारा मान लिया क्या दिया है, h, k दिया था। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम L1, ठीक है, तो तुम जब निकालोगे तो स्लोप से ही तो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो इक्विवेलेंट ऑफ नॉर्मल निकालना होगा, तो स्लोप वाले का परपेंडिकुलर निकाल देना इसी मेथड से। स्लोप वाले करें टेंजेंट वाले का, टेंजेंट की इक्वेशन इसी फॉर्म में आई रहेगी, उसी का परपेंडिकुलर निकाल देंगे। अब देखो करते क्या, इसको ध्यान से समझ लो फिर बाद में करना। देखो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा रहे, ठीक है, इसमें x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देना है। मतलब क्या करना है कि यहाँ पे bx आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, ay आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना, अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ पे माइनस कर देना। समझ गया कि नहीं? अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा, इस चीज को याद रखेंगे। मतलब कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे और साइन को चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, कोफिशिएंट इंटरचेंज, हाँ साइन इंटरचेंज, कोफिशिएंट इंटरचेंज, हाँ इंटरचेंज और साइन चेंज। इतनी चीजें नोट कर लो, जगह नहीं था तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसी में लिख दिए हैं। इक्वल टू लिख देंगे लैम्डा, ये बन जाएगी इक्वेशन 1। अब यहाँ पे h और k पुट कर देंगे x y के जगह पे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारा आंसर। इसको अप्लाई करना बार बार, ठीक है। तुम्हें टेंजेंट निकालने के बाद नॉर्मल वैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑन द स्पॉट आंसर हो गया। ठीक है, बोलो। तो देखो इसको पहले ax + by + लैम्डा के फॉर्म में बनाओ। कैसे बनाएंगे, इसमें देखो कुछ चेंज होता नहीं है, कुछ भी तो चेंज नहीं होता है, सीधे वैल्यू रखनी होती है। तो इसको ऐसे कर लो, 2x - y + 1 = 0 हो जाएगा कि नहीं। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, यही ना, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या हो गया है, नॉर्मल लाइन है कि नहीं। परपेंडिकुलर का मतलब नॉर्मल होता है। तो इक्वेशन निकालना है तो हमने क्या बताया कि इसके कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो, तो यहाँ पे 1x + 2y हो जाएगा। देखो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे 1 था तो यहाँ आ गया और ये 2 यहाँ पे आ गया, इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा हो गया। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन 1 है ये किससे पास कर रहा है, 1,3 से, है ना। इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू 1,3, देन पुट x = 1 एंड y = 3। तो x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 × 3 = लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ गया, 7 आ गया। अब फ्रॉम 1 में वैल्यू पुट कर दो आंसर, तो x + 2y = कितना आ गया, 7। यही आया था, समझ में आया कि नहीं। तो ये तुम्हारे मतलब कमाल का होने वाला है तुम्हारे लिए। अगर ऐसा कर गए टेंजेंट निकालने के बाद, नॉर्मल निकालने में दिक्कत नहीं है, तुम्हें स्लोप दोबारा वो उल्टा नहीं करना पड़ेगा, 2 बार उस फार्मूले को नहीं लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन to a given line 3x - 7y = 5 and passing through -1,5। चलो निकालो इसका आंसर, दोनों निकालना है, पैरेलल लाइन का भी और परपेंडिकुलर लाइन का भी।
फटाक से केवल आंसर बताना है। प्रोसेस के हिसाब से निकालोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा मेथड। हो गया अंश? क्या? हाँ, 7x+3y। और पैरेलल वाला ये तो एकदम सिंपल है। देखो इतना समय क्यों? अभी तुम लोग को सॉल्व करना होता, तुम लोग क्या करते, इसको यहाँ से m निकालते, अरे इसको y=mx+c के फॉर्म में लिखते, इसका स्लोप निकालते, फिर जो स्लोप मिल जाता है पॉइंट हो जाता, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से पैरेलल का इक्वेशन निकालते क्योंकि स्लोप सेम होता है। फिर जो स्लोप आया रहता फिर उसको -1/m करते, फिर इस पॉइंट को लेते, फिर इक्वेशन निकालते परपेंडिकुलर वाली, तो उससे बचना है हमें। ठीक है, तो आ गया कि नहीं आंसर? इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन देखो क्या बनेगा। मैंने बोला था जो लिखा है लिख दो, तो 3x - 7y लिखा है कि नहीं, इक्वल टू लैम्डा। हो गया पहली इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको x के जगह पे पुट करना है, इसको y के जगह पे। तो देखो 3 × -1 -7 × 5, तो कितना आ गया, -3 -35 यानी -38 आ गया। तो ये हो गया लैम्डा की वैल्यू। तो ये हमारा आंसर हो गया, फ्रॉम 1 से हमें आंसर मिल जाएगा 3x - 7y = -38। ये हमारा आंसर पैरेलल लाइन का आंसर हो गया। अब देखो कितना आराम से बच गए उससे, है ना, उससे काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसको फॉर्म में लिखना पड़ता, m निकालना पड़ता, फिर पॉइंट ए दिया है, फिर फार्मूला लगाना पड़ता, फिर सॉल्व करना पड़ता, तो उन सब चीजों से बच गए। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन निकालना है। परपेंडिकुलर लाइन के लिए मैंने बोला था इंटरचेंज करना होता है, तो देखो 7x हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3y = लैम्डा बन गया। अब यहाँ पे क्या करो, x पे वैल्यू पुट करो, कितना -1, तो 7 - 1 + 3 5 = लैम्डा, तो 15 - 7 8 आ गया कि नहीं। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, हमारा आंसर हो गया फ्रॉम 1 7x + 3y = 8। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? अगर ऑप्शन में दिया होता, ऑप्शनल होता, तो यहाँ जैसे इसका अगर पैरेलल पूछता, ठीक है, तो किसी ऑप्शन में दिया होता 3x - 7y, किसी में दिया होता प्लस, तो प्लस वाला तो ऐसे ही चला जाता क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता है, चेंज परपेंडिकुलर में होता है। ठीक है, फिर लैम्डा के लिए हम चेक कर लेते, डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू रख के मन में ही सॉल्व कर लेते। अरे भाई यहाँ पे x रखते हैं, वहाँ y रखते, देख लेते कि इधर क्या आ रहा है, वही आंसर होता हमारा। ठीक है कि नहीं? तो बिना मतलब पेन चलाए आराम से सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से। और उस वाले मेथड को लगाएंगे तो पेन चलाना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा। आ गया समझ में?